मुझे सच्चे प्यार पर यकीन है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता आया है कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी सच्ची जीवन साथी बनने के लायक है, और बस इसलिए जैसे मुझे मेरे बचपन से बताया गया था कि किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो कि वो खुद तुम्हारे पास चल कर आए, और इसी राह पर मैं था भी जब मैं तुमसे मिला था, अंशु। पर प्यार की दो मंजिलें होती हैं। पहला आबाद, जिसमें इंसान के प्यार का मुकम्मल होना लिखा होता है। फिर चाहे वो कितना भी उस चीज से दूर भागने की कोशिश कर ले, वो चीज उसे हासिल होकर ही रहेगी, फिर चाहे उसकी उसमें मर्जी हो या नहीं। और ये किसी के साथ नहीं होता है। और दूसरा है बर्बाद, जो हर गली के इंसान से दुनिया का सबसे अमीर आदमी सभी बर्बाद है, क्योंकि मोहब्बत की एक खास बात है, ये हमें खुद ही रास नहीं आती। और जैसे जैसे मैं अपनी जिंदगी में आगे जाता जा रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ना मैं पूरी तरह आबाद हो पा रहा हूँ और ना ही बर्बाद। ये कमीनी जिंदगी मेरे साथ शतरंज का गेम खेल रही है, पर चेकमेट नहीं बोल रही, बस मुझे भगाए जा रही है। वैसे मेरा कोई दिल तो नहीं किसी के बगल में सोने का, बट ठंड बहुत ज्यादा है यार मसूरी में। मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्या बोला कि क्या ऐसा करेगी कि कल मैं उसकी फोटो में आग लगा दूंगा। कहीं मुझे धक्का तो नहीं दे देगी पहाड़ों से। गुड नाइट। केशव, तुझे क्या लग रहा है? कौन कानों में भोपू बजा रहा है? अरे उठो, सोते रहोगे क्या? हमें लेट हो रहा है। हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी यादों से दूर, किसी के ख्वाबों के पास। क्या? बाइक चलानी आती है? आती है। चलो राजा जी, तुम्हें मसूरी घुमाया जाए। मैं मसूरी कभी नहीं आया कि मुझे पहाड़ों में हमेशा से अकेलेपन जैसा लगता है, पर तुम जैसे इस अकेलेपन को मेरी जिंदगी से धीरे धीरे काट रही हो। नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसी उलझुल बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे बस इसके साथ 24 घंटे काटने हैं, फिर मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा और अपनी नॉर्मल सी जिंदगी में वापस आ जाऊंगा। कोई जॉब कर लूंगा और फिर इस वीडियो के मिस्टीरियस दुनिया से बाहर आ जाऊंगा, बस कैसे भी करके कंट्रोल। एक सेकंड, हम जा कहाँ रहे हैं? अभी हाँ यार, ऑब्वियसली। दलाई हिल्स। क्यों? क्योंकि कहा जाता है वहाँ से अगर किसी को धक्का दे दो तो उसके सर से प्यार का भूत उतर जाता है। तुम ये हमेशा मारने मरने की बातें क्यों करती रहती हो? क्या? तुम हमेशा ये मारने मरने की बात क्यों करती रहती हो? मुझे तुम्हारी टांग खींचने में ना बड़ा मजा आता है। जिंदगी एक पहेली है और मैं जैसे कोई उसे सुलझाने वाला जासूस। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं प्यार के रंगों की रंगोली में ढलता जा रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई है जो मुझे चाहता है कि मैं डिप्रेशन की दीवार को तोड़कर बाहर आऊं और ये दुनिया किस कदर सुंदर है उसे महसूस करूं। मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे नेचर के थ्रू हील करना चाहती हो, पर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं हील हो रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें मेरे पीछे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा तुम्हारे साथ घर बसाने वाला हूँ ना। कहते हैं अगर अंधेरे में तुम्हें साफ साफ देखना है तो कभी उम्मीद मत छोड़ो। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं उस स्पेस से बाहर निकाल पाऊंगी या नहीं, बट मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक मुझे उम्मीद है।
आओ नीचे चलें। थोड़ा आराम से, फिसलन है यहाँ पे बहुत। आ तो गए मैडम, पर तुम मुझे ये बताओ इससे होगा क्या? प्यार। पर किससे? मैं एक प्यार से ऑलरेडी परेशान हूँ, पर पता नहीं अब ये किस नए प्यार की बात कर रही है। एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम नेचर, और कहते हैं नेचर के पास सभी परेशानियों का सॉल्यूशन होता है। ना, मैंने मना कर दिया ना कि मैं नहीं जलाऊंगा। इट मीन्स मैं नहीं जलाऊंगा। राजा, वो मैं दूसरी लोकेशन तक बाइक चलाऊं? मैं अच्छी नहीं चला रहा क्या? पर मुझे चलानी है। हे पिता परमेश्वर मेरे बजरंगबली, आप क्या चाहते हो कि मैं पहाड़ों के किसी खाई में मिलूं और दोबारा नीम करोली आना भूल जाऊं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। मुझे चलानी है, चलानी है, चलानी है। ओके सिटी यार, क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। मैं स्कूटी रेंट पर ले लेता हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक दैट वे, मुझे इनसे ज्यादा खुद की चिंता है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मसूरी के बारे में इतना कैसे पता? मुझे पता तो आपके बारे में भी बहुत कुछ है। मेरे बारे में? बताऊंगी धीरे धीरे। मुझे तुम्हारे बारे में उतना ही पता है जितना तुम्हारी बहन ने मुझे बताया, और वो ये है कि नहीं लग रहा। हाँ ठीक है चलो। अरे इस झरने से तुम्हें क्या सीखने मिल रहा है? हैं क्या? झरनों से? तो मुझे इस झरने से ये सीखने को मिल रहा है हाँ। कि कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है मेरी तरह। नहीं यार, इस झरने से हमें ये सीखने मिलता है, अगर तुम गिरोगे भी तो तुम कहीं पहुंच लो। और उन जख्मों का क्या जो गिरते वक्त लगेंगी? क्या ही फुद्दू फिलॉसफी है। हड्डियां टूटेंगी बट वो रिकवर हो जाएंगी। दर्द तो लेकिन अभी भी है। दर्द वक्त के साथ चला जाएगा। सुंदर तो लग रहा है। चल। आगे रख के। हेलो। हाँ अभी तक तो सही जा रहा है। अभी लगभग उसी राह पे है, डोंट वरी। घर आते आते वो जला ही देगा। वही उस डेस्की की फोटो। हो गया? हो गया? कर ली बात? कौन था? कोई नहीं। कोई? तो इतने इमरजेंसी में रुकवाया क्यों? अरे कुछ काम था। रुको रुको, क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है।
अब भी तो मैगी खाया था हमने। दोबारा खाने में दिक्कत है कोई? कौन सा तुम्हारे पैसे खर्च करवा रही हूँ? उतनी देर से तो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ ना, ले लेना दहेज में। दहेज? तुमसे तो मैं फ्री में भी शादी ना करूँ। वैसे स्कॉर्पियो में मैं 20% तक मान सकता हूँ। एक सवाल पूछने का मन है। वो अभी किसी का कॉल आया था, वो इसके किसी बॉयफ्रेंड का तो नहीं था? पूछ लूँ क्या? वैसे ये भी तो इतने सारे सवाल जवाब पूछ ही रही है। वैसे तुम्हारी कोई ब्रेकअप स्टोरी नहीं है क्या? या फिर कोई प्रेजेंट में चल रही हो? है, सबकी होती है। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ब्रेकअप हो गया, उसको अपने करियर पे ध्यान देना था। उसने कहा करियर पर ध्यान। ओ मतलब कटा है। 90% ब्रेकअप सो कॉल्ड करियर के चक्कर में होते हैं, और उनसे अगर तुम उनके करियर पूछोगे तो दूसरों के साथ करियर बनाना उनकी लाइफ का एक नया करियर होता है। वेल मुझे क्या, वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर कोई इंसान अपने करियर पे फोकस करना चाहता है तो अच्छी बात है ना। अगर उसे अपने करियर पे ध्यान देना होता तो वो नासा का साइंटिस्ट नहीं होता। हैं? तो अभी क्या करता है वो? करता है, लोगों की मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। देखा, मैंने कहा था ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी होगी उसने। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटो चलाता है वो भी लोन पे है। उसमें भी आधे पैसे मेरे हैं। पूरे मर्द समाज की नाक ऐसे ही लड़कों ने नीचे कर रखी है। साला काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और एक तो मुझे ये बताओ, ये फकीरी में मोहब्बत होती कैसे है? मैं यहाँ से खिसकना ही जरूरी समझता हूँ। तुम भी बेरोजगारी हो, ज्यादा बड़बड़ाओ मत। बने क्यों? आई एम लूजिंग होप। मुझे लगा था कि मैं इसके दिमाग से इसकी डेस्की को निकाल पाऊंगी, बट जो इंसान एक फोटो जलाने से इतना घबरा रहा है, वो क्या ही अपने दिल से उसे निकालेगा। आई फील लाइक कंधे बहुत भारी है तेरे। कंधे बहुत भारी है मेरे? इससे क्या मतलब है तेरा? चल तुझे कहानी सुनाती हूँ। साला ये जिंदगी में कहानियां ही खत्म नहीं हो रही है। एक खत्म होती है तो एक की शुरुआत हो जाती है। इस अरेंज मैरिज की कहानी को सुनाते सुनाते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। खैर, अब ये कहानी अपनी एंडिंग पर आ चुकी है और एपिसोड 10 लास्ट है। यू कैन वॉच इट नाउ ऑन मेंबर्स ओनली एट जस्ट 89। बाकी मैं चला आंसू बहाने। और हाँ, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।